हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर, वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू द लेक्चर एवरीवन। क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है सभी के? क्या हाल चाल है सभी के? जल्दी से कोरा पन्ना निकाल लीजिए और कोरे पन्ने पे बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100/100 इन मैथ्स। जल्दी से कोरा पन्ना निकाल के बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ श्री गणेश करेंगे अपन आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। इसी एम के साथ श्री गणेश करेंगे अपन आज के इस प्यारे से पावन से लेक्चर का। ठीक है जी, चलिए जी शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं, जल्दी से शुरुआत करते हैं। पॉलिनोमियल्स नाम का चैप्टर चल रहा था, पॉलिनोमियल्स नाम का चैप्टर चल रहा था। कल हमने इस चैप्टर के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, है ना। कल हमने इस चैप्टर के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े। हमने ये पढ़ा कि भाई पॉलिनोमियल होता क्या है। एक बार रिवाइज कर लें, एक बार रिवाइज कर लें, जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं अभी तक की कहानी का। #ATK²। आज की जो क्लास है मेरी जान, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम वो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं या वो सवाल करने वाले हैं जो कि आपको आगे पूरे चैप्टर में काम आएगा। अगर आपने आज की क्लास मिस करी, ठीक है, जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको कॉल करके बोल दो कि भैया क्लास ले ले, आज की क्लास मिस मत कर। अगर आपने आज की क्लास मिस करी, आज की क्लास को हल्के में ले लिया, तो ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल लग सकता है। मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। तो इसीलिए आज की क्लास को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है। थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि क्लास एक्सटेंड हो जाए, 1.5 घंटे की चली जाए, तो बिल्कुल चुपचाप ध्यान से सुनना है। ठीक है जी, ठीक है जी, शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं। अभी तक की कहानी की बात करें, अब ध्यान से सुनो बस। ज्यादातर देखो यार, वो ऑफ कर दो, इनके जो रिएक्शंस वगैरह होते हैं ना, ठीक है। आज कुछ चैटिंग वैटिंग नहीं करनी है, कुछ रिएक्शंस नहीं करने हैं, बस ध्यान से तुम्हें सुनना है क्लास को। ठीक है मेरी जान, चलो। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि एक पॉलिनोमियल क्या होता है। एक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक पॉलिनोमियल की क्या पहचान है? पॉलिनोमियल की ये पहचान है कि पॉलिनोमियल के सारे वेरिएबल पे होल नंबर होता है। क्या याद आ गया? सारे वेरिएबल की पावर में होल नंबर होता है। ये होती है पॉलिनोमियल्स की पहचान, ये होती है हमारे पॉलिनोमियल्स की पहचान कि उसमें जितने भी वेरिएबल होंगे उनकी पावर में होल नंबर होगा। याद आ गया? कल हमने पढ़ा था, हमने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा था जिसकी वैल्यू वेरी करते रहे, चेंज करते रहे, है ना जी, है ना जी, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, है ना। फिर हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा। डिग्री मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। तो हमने फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ये पढ़ा, क्लासिफिकेशन करी हमने पॉलिनोमियल्स का, बंटवारा करा। किस किस बेसिस पे करा? ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स n, और ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। इन दो बेसिस पे हमने बंटवारा करा, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेसिस पे। हमने ये बोला कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, सिर्फ एक टर्म है, तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। याद आ रहा है? कल हमने पढ़ा था, एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। एक टर्म है तो मोनोमियल, अगर दो टर्म है किसी पॉलिनोमियल की तो बाइनोमियल। क्या कहते हैं हम? बाइनोमियल। तीन टर्म है अगर किसी पॉलिनोमियल की तो उसे कहते हैं हम ट्राइनोमियल, उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? ठीक है। फिर डिग्री के बेसिस पे भी हमने बंटवारा करा कि अगर किसी की डिग्री 1 है, एक डिग्री है, तो उसे हम कह देंगे लीनियर, उसे हम कह देंगे लीनियर। ठीक है जी। अगले 3 घंटों के दौरान आपके जनपद में कुछ स्थानों पर बिजली कड़कने, अगले 3 अलर्ट आ गया भाई गवर्नमेंट का, के जनपद के कुछ स्थानों पर बिजली कटने के साथ तेज आंधी तूफान भी आ हवा सकते की हैं। गति 7-80 किमी घंटा, जो बढ़कर 90 किमी घंटा, और मध्यम से तेज बारिश व ओलावृष्टि होने की संभावना है। ठीक है जी,
तो आंधी तूफाने आ सकते हैं, इसलिए तुम्हारे पास भी आएगा ये नोटिफिकेशन, तुम्हारे पास भी आया क्या? आंधी तूफान आ सकते हैं, क्लास में बैठिए और क्लास में बैठ के पढ़िए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आपके पास भी आया है, एक लिख रहा अटैक हो गया, अबे बेवकूफ, मेरे पास भी आया है, वाह जी वाह। तो ये कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि घर पे बैठिए, घर पे बैठ के पॉलिनोमियल्स पढ़िए, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इनके जो रिएक्शंस वगैरह है वो भी ऑफ कर दो, है ना, ठीक है जी। चलो चलो आ जाओ, हाँ ये ऑफ कर दो, बढ़िया। चलो आ जाओ। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, अगर डिग्री 2 है तो उसे कह देंगे हम क्वाड्रेटिक, उसे कह देंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अगर डिग्री 3 है तो उसे हम कह देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कह देंगे हम उसे? क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देंगे। तो ये 3 हमने डिग्री के बेसिस पे नामकरण देखे। इतना हमने कल पढ़ा था, क्या सभी को क्लियर है? क्या सभी को क्लियर है? इतना हमने कल पढ़ा था, क्या सभी को क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो आ जाओ, एक सवाल दे दूं फिर तुम्हें, अगर तुम्हें इतना याद है तो। एक लल्लू प्रॉब्लम देता हूं मैं तुम्हें। एक पॉलिनोमियल दिया है इन एक्स। भैया क्या लिखा है आपने? कुछ तो आपने लिखा है यहाँ पे, कुछ आपने बोलते बोलते लिखा है यहाँ पे, हम पकड़ पा रहे हैं भैया, आपने कुछ लिखा है। देखो, अ पॉलिनोमियल इन एक्स, इसको ऐसे पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, कि एक्स वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है, तो पी एक्स करके लिख देते हैं, जी एक्स भी लिख देते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स, ऐसे भी लिख देते हैं, एफ एक्स करके भी लिख देते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स, पर मैक्सिमम टाइम आप देखोगे पी एक्स करके लिखा जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है, इसको पढ़ते हैं ऐसे, अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। क्या पढ़ते हैं हम इसे? अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। बस ध्यान से सुनते रहना मेरी जान, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना है बस। तो पॉलिनोमियल इन एक्स दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है? मान लो कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन में 5 प्लस 5/2 एक्स क्यूब माइनस 6x की पावर में 4, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल इन एक्स, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल एक्स में है, एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है, एक्स के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं है, देखो सारे एक्स है, तो इसे कहते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, ठीक है। इसके मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं तुम्हें। सबसे पहले बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, फिर बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट बताओ क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ क्या होगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, ये सब बताओ, ठीक है जी। और लास्टली मुझे बताना है इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगी, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगी वो बताना है। ये सारी चीजें बतानी है, ये सारी चीजें बतानी है। ये एक पॉलिनोमियल आपको एक्स में दिया हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल आपको एक्स में दिया हुआ है। अगर ये पॉलिनोमियल आपको एक्स में दिया हुआ है तो इस पॉलिनोमियल के लिए आपको कुछ सवाल दिए हुए हैं मैंने, उन सवालों का आंसर निकालना है, डिग्री निकालनी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है जी। लिख लो, लिख लो जल्दी। कैसे करा जाए, कैसे करा जाए, कैसे करा जाए? देखो क्या करेंगे, देखो इसको ना थोड़ा तोड़ मोड़ के लिख लेते हैं। अभी क्या है, यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे एलसीएम है, इस एलसीएम को तोड़ देते हैं। देखो जब भी कोई एलसीएम होता है ना, उसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं कि उसको हम इंडिविजुअली के नीचे ले लें। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना, इस 5 को इन तीनों के नीचे इंडिविजुअली ले लो, कि ऐसे लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 3x अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5, समझ गए? तो ये जो 5 तीनों में था, ये जो 5 तीनों का एलसीएम था, इसको तीनों के नीचे ले लिया, तीनों के नीचे ले लिया ना, इस 5 को तीनों के नीचे ले लिया ऐसे, ठीक है। बाकी ऐसे कैसे लिख लिया,
प्लस 5/2 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स की पावर 4। अब ये फर्दर सॉल्वेबल नहीं है, इसको आगे अब काट पीट कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल पॉलिनोमियल आ गई, ये हमारी फाइनल पॉलिनोमियल आ गई। अब इसके हिसाब से आंसर दो। डिग्री क्या है? डिग्री का मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, पावर 3 है, पावर 4 है। हाईएस्ट पावर 4 दिख रही है, तो डिग्री क्या हो गई? 4 हो गई। कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब क्या चिपका हुआ है? x के साथ क्या चिपका हुआ है? देखो x के साथ 3/5 चिपका हुआ है, 3/5 चिपका हुआ है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है? एक्स स्क्वायर के साथ 1/5 चिपका हुआ है, 1/5 चिपका हुआ है। एक्स क्यूब के साथ क्या चिपका हुआ है? एक्स क्यूब के साथ 5/2 चिपका हुआ है, 5/2 चिपका हुआ है। एक्स की पावर 4 के साथ क्या चिपका हुआ है? एक्स की पावर 4 के साथ -6 चिपका हुआ है, -6 चिपका हुआ है। कांस्टेंट टर्म का मतलब, कांस्टेंट मतलब जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, जो अकेला है, जो बेचारा सिंगल है, कोई वेरिएबल नहीं है किसी के पास, तो ये है जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, -2/5। अरे क्लियर है बोंदू? अरे क्लियर है बोंदू? तो हम क्या कर सकते हैं? हम एलसीएम को इंडिविजुअली भी नीचे ले सकते हैं। जिस जिसका एलसीएम है उसके नीचे इंडिविजुअली ले लो, जिसका भी एलसीएम है उनके नीचे इंडिविजुअली ले लो, उनके नीचे इंडिविजुअली ले लो, उनके नीचे इंडिविजुअली भी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको एक बार देख लो, समझ लो। ये होता है हमारा, ये हमने कल तक पढ़ा था, ये हमने कल तक पढ़ा था, ठीक है जी, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z? z का क्या कोफिशिएंट है वो बता दो। एक पॉलिनोमियल दी हुई है आपको, एक पॉलिनोमियल दी हुई है z में। अब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में है? z में है। वो दी हुई है 4z³ + 5z² - 11। हमसे पूछा है आप बता दो कोएफिशिएंट ऑफ z। z का कोएफिशिएंट बता दो, z या z जो भी आप बोलते हो, जेनजी, क्या होगा कोएफिशिएंट? z या z जो भी बोलोगे क्या होगा? क्या होगा? क्या यहाँ पे हमें कहीं, क्या हमें यहाँ z दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम कहेंगे भाई z कुछ है ही नहीं यहाँ पे। हम ऐसा बोल सकते हैं कि z नहीं है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 0z, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर नहीं दिख रहा है तो वो एक तरह से 0 ही होगा, 0 के साथ होगा, है ना, 0 के साथ होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर रहेगा तो 0 ही तो रहेगा, तो 0 तो ये टर्न तो ऐसे ही हटेगी। बट अपनी हमने समझने के लिए इसको 0z लिख दिया। तो z का कोफिशिएंट क्या हुआ या z का कोफिशिएंट क्या हुआ? 0। क्लियर है? बहुत बढ़िया जी। आ जाओ, आगे आ जाए, आगे आ जाए अपन, आगे आ जाए अपन, आगे अपन आ जाते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। दो और चीजें हैं, ठीक है। आज की क्लास में फिर बोल रहा हूं, अभी बस शुरुआत है। ये जो आंधी तूफान से पहले की शांति होती है वो तुम्हें अभी दिख रही है। अभी थोड़ी देर में तुम्हारा दिमाग खराब होना शुरू हो सकता है, तो ध्यान से बस सुनते रहो। सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। ये दो तीन चीजें थी जो कल की क्लास में बच गई थी, तो मैं सोचा अभी निपटा दूं इसे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? जो खाली कांस्टेंट हो, जैसे मान लो 2 है, या मान लो 3 है, या मान लो पाई है, या मान लो t है, ये सारे क्या हैं? कांस्टेंट हैं, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। दूसरा होता है एक जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मतलब खाली जीरो, इसे कहते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। ये तो बात तो तुम्हें समझ में आ गई, कांस्टेंट नाम में ही है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट, जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो। ये तो चलो समझ में आता है, बच्चे बच्चे को समझ में आ जाता है। पॉइंट इज, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपसे कोई पूछ ले डिग्री बता दो किसकी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये पूछ ले, या फिर आपसे डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल पूछ ले कि भाई कहां तक पढ़ाई करिए। ये अगर आपसे पूछ ले, ये क्वेश्चन आ जाता है, असर्शन रीजन हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, उसमें आ जाता है। तो अगर मैं बात करूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री की, जैसे मान लो 2 है, तो 2 की क्या डिग्री होगी? डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहां पे कोई वेरिएबल है क्या? कोई वेरिएबल नहीं है। डिग्री का मतलब होता है x की हाईएस्ट पावर या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। यहां कोई वेरिएबल है क्या? कोई वेरिएबल नहीं है। यहां पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो अगर कोई भी नहीं है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? कुछ नहीं है तो x की पावर 0 लिख सकता हूं,
भाई x की पावर 0 1 होता है तो ये ऑटोमेटिकली 2 इंटू 1 रहेगा तो 2 ही रहेगा तो 2 ही, बट मैंने अपनी सहूलियत के लिए इसको x की पावर 0 लिख दिया यहाँ पे, जिससे कि मेरे को समझ में आ जाए कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ 0 ही है। तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी इसकी 0। क्या हो जाएगी जी यहाँ पे इसकी डिग्री 0। क्या सभी समझ में आ गया, क्या सभी को समझ में आ गया। 2 तो 2 ही रहा ना, 2 को कोई नुकसान नहीं हुआ, 2 तो जैसा था वैसा ही रहा। भाई पहले भी 2 ही था, x की पावर 0 करने के बाद भी 2 ही रहा, तो 2 तो 2 ही रहा, 2 को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, 2 को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, 2 तो ऐसे का ऐसा ही रहा, 2 तो ऐसे का ऐसा ही रहा। हमारे को 2 नहीं चेंज करना था क्योंकि 2 कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज करना था। तो हमने कहा अगर x की पावर 0 कर दूंगा, x की पावर 0 एनीथिंग पावर 0 1 होता है, तो एट द एंड रहा तो 2 ही, जो इनिशियली था वही रहा, बस मैंने अपनी सहूलियत के लिए x की पावर 0 कर दिया। वो सेम रहना चाहिए, जो है वो नहीं चेंज होना चाहिए, जो है वो नहीं चेंज होना चाहिए, बाकी तुम कुछ भी करते रहो, जो है वो नहीं चेंज होना चाहिए। तो 2 तो 2 ही रहा, बस मैंने अपनी सहूलियत के लिए x की पावर 0 लिख दिया जो कि 1 होता है, ठीक है। 2 तो 2 ही रहा, ठीक है जी। तो डिग्री क्या होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0। अब आ जाते हैं अपन, अगर मैं आपसे पूछूं डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें, 0 0 ही रहना चाहिए, 0 0 ही रहना चाहिए। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, सोचो 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 सोचो, 0 इंटू एक्स की पावर 0 लिख दें, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1, तो ये तो 0 ही रहा, तो जो 0 पहले था वो 0 ही रहा, तो मैंने बस अपनी सहूलियत के लिए x की पावर 0 लिख दिया। समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो जो 0 पहले था वही 0 रहा, जो पहले 0 था वही 0 रहा, बस मैंने अपने आप को समझाने के लिए x की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने कहा वेरिएबल की पावर 0 है तो डिग्री 0। यहां पे भी हमें लग रहा है डिग्री, यहां पे भी हमें लग रहा है जो डिग्री होगी वो 0 ही होगी। बट एक बच्चा उठ के आया, उसने कहा भैया 0 इंटू एक्स की पावर 1 भी करोगे तो 0 इंटू एनीथिंग 0 ही आएगा। भाई एक बच्चा उठ के आएगा भैया 0 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे वो भी 0 ही आएगा। एक बच्चा उठ के आया 0 इंटू एक्स क्यूब करोगे भैया वो भी 0 आएगा। कोई भी चीज़ अगर 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही रहेगी, तो 0 ही रह रहा है। तो मतलब यहाँ पे डिग्री 0 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, इस केस में डिग्री 3 है। तो ऐसे तो डिग्री कुछ भी हो सकती है, ऐसे तो डिग्री कुछ भी हो सकती है। भाई यहाँ पे तो अगर मैं x की पावर 1 लिखता तो ये हो जाता 2 इंटू एक्स की पावर 1 2x हो जाता, तो 2 का 2x बन गया, ये नहीं कर सकते, 2 का 2 ही रहने देना था। तो इसलिए यहाँ पे तो सिर्फ x की पावर 0 ही चल रहा था, यहाँ पे तो सिर्फ x की पावर 0 से ही काम चला है, x की पावर 0 से ही काम चला है। पर यहाँ पे x की पावर 0 ले लो, x की पावर 1 ले लो, x की पावर 2 ले लो, x की पावर 3 ले लो, कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 से 0 ही रहेगा, 0 तो 0 ही रहेगा, 0 तो 0 ही रहेगा। तो मतलब हम x की पावर में कुछ भी रख सकते हैं, मतलब कुछ भी डिग्री हो सकती है, कुछ भी मतलब नॉट डिफाइंड, कुछ भी मतलब नॉट डिफाइंड। हमें क्या पता कुछ भी मतलब क्या, तो यहां पे हम कह देंगे जो डिग्री है वो है नॉट डिफाइंड। कुछ भी हो सकती है, तो कुछ भी तो कुछ डिफाइंड नहीं है ना। कुछ भी क्या होता है, कुछ डेफिनेशन तो दो है। कुछ भी क्या होता है, मैं तुमको बोलते हो मम्मी को, मम्मी पूछती है क्या बना दो, तुम कहते हो कुछ भी, मम्मी हारते हैं ना रैपट है, कुछ भी क्या होता है, तो कुछ भी क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो मम्मी पूछे कि कुछ भी क्या होता है तो कह देना मम्मी नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर मम्मी की आएगी चप्पल, और मम्मी चप्पल लेके ना ऐसे मारेगी, तेरा सारा डिफाइंड जो है ना नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, समझ गए। तो अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 0 होती है, पर अगर कोई 0 पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, क्योंकि 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। कुछ भी मल्टीप्लाई मतलब नॉट डिफाइंड, कुछ भी मतलब, ठीक है जी, क्लियर है जी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। अगली चीज आती है हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मान लो कोई पॉलिनोमियल है px जो कि है x प्लस 3, ठीक है। मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर 1, कि x बराबर 1 पे पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी वो बताओ। तो सिंपल सी चीज है, जहां पे वैल्यू पूछी है उसको x की जगह रख दो।
क्या बोला मैंने? जहां पे वैल्यू पूछी है उसको वेरिएबल की जगह रख दो, एक्स की जगह रख दो। भाई अभी पी एक्स दिया हुआ था, अभी पी एक्स दिया हुआ था, मेरे से क्या पूछा है 1 पे, तो x की जगह 1 रख दो, x बराबर 1, तो हर x की जगह 1 रख दो, हर x की जगह 1, तो p ऑफ 1 पूछा है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर 1, तो हर x की जगह 1 रख दो, तो 1 + 3 कितना हो गया 4। मैं तुमसे पूछ लूं पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर 3 बता दो, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर 4 बता दो, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर 0 बता दो, क्या तुम बता सकते हो? क्या तुम बता सकते हो? जल्दी बताओ, जल्दी। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पूछा है, मतलब जहां पे पूछा है वो रख दो। एट x बराबर 3 पूछा है, तो हर x की जगह 3 रख दो, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 3 + 3 हो गया 6। एट x बराबर 4 पूछा है, तो हर x की जगह 4, तो 4 + 3, इस x की जगह 4, देखो ना यहां x की जगह अगर 4 आया तो हर x की जगह 4 रख दो। ब्रैकेट में जो भी आया है उसको वेरिएबल की जगह रख दो, जो भी ब्रैकेट में आया उसको वेरिएबल की जगह रख दो, तो 4 + 3 कितना हो गया? 4 7। एट x बराबर 0, तो 0 + 3 कर दो, जो भी लिखा है ब्रैकेट के अंदर उसको x की जगह लिख दो, कुछ भी लिखा हो अनसेंट ब्रैकेट के अंदर उसको बस तुम्हें लिख देना है। मान लो मैं तुमसे पूछूं एट x बराबर पाई, तो हर x की जगह पाई रख दो, समझ रहे हो? क्या लिख दोगे? पाई + 3, बट x की जगह, बस x की जगह जो भी लिखा है वो x की जगह लिख दो, जो भी यहां पे ब्रैकेट के अंदर है उसको x की जगह लिख दो। ठीक है, ठीक है, कुछ भी जो भी है, मतलब मैं लिटरली तो मैं बोल रहा हूं, कुछ भी लिखा है, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू एट शो भी पूछा है तो क्या कर दोगे? बस हर x की जगह शो भी लिख दोगे, तो यहां हो जाएगा शो भी + 3, x की जगह शो भी लिख दो, क्योंकि x की जगह शो भी हो गया तो हर x की जगह शो भी लिख दो। समझ गए? कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू कहीं पे भी पूछ सकता है। तुमसे पूछ लिया, मान लो किसी बच्चे का नाम ले लें, क्या नाम आ जाएगा? क्या लिख दें? कृष्णा। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट कृष्णा पूछा है, तो क्या रख दोगे? हर x की जगह कृष्णा रख दो, तो कृष्णा + 3। समझ गए? तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जहां पे पूछी है बस वो पुट कर दो, बस वहां पे पुट कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मान लो मैं तुम्हें कुछ कुछ सवाल दूं, ठीक है, देखना ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट 2, -1, 0 एंड पाई। कुछ पॉलिनोमियल दे रहा हूं, उन सब की इस पॉइंट पे वैल्यू निकालो। पहला पॉलिनोमियल है जी वाई, पॉलिनोमियल इन वाई है। अब पॉलिनोमियल इन वाई वो है y + 3 या y - 1, ठीक है। दूसरा पॉलिनोमियल है, मान लो पहला पॉलिनोमियल ये था, दूसरा पॉलिनोमियल हमें दिया है PS। अब पॉलिनोमियल इन S दिया हुआ है, अब x की जगह S दे दिया, जो कि हमें दिया हुआ है S/2 - 3, ठीक है। तीसरा हमें दिया हुआ है अब पॉलिनोमियल इन x, मान लो fx, पॉलिनोमियल इन x है ना, बस p की जगह f लिख दिया, p की जगह g लिख दिया, और कुछ नहीं है, पढ़ते ऐसे ही है। पॉलिनोमियल इन x जो कि हमें दिया हुआ है मान लो x/2, ठीक है। इन तीनों पॉलिनोमियल्स की यहां पे हमें वैल्यूज निकालनी है, इन चारों पे वैल्यूज निकालनी है, इन चारों जगह पे वैल्यूज निकालनी है, इन चारों वेरिएबल पे वैल्यू निकालनी है। निकालो निकालो निकालो। जैसे पहले वाले की बात करूं, मैं पहले वाले की बात करूं तो जी वाई, मतलब एक पॉलिनोमियल है y में y - 1, हमसे क्या पूछा है? पॉलिनोमियल की वैल्यू एट y बराबर 2, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट y बराबर -1, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट y बराबर 0 और पॉलिनोमियल की वैल्यू एट y बराबर पाई, ये पूछा है। तो जहां जहां y है, जहां जहां y है बस वो पुट करते रहो। 2 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 2 - 1 1 आ गया, -1 पुट कर दोगे तो -1 - 1 -2 आ गया, 0 पुट कर दोगे तो 0 - 1 0 आ गया, पाई पुट कर दोगे तो पाई -1। क्लियर है? अब पॉलिनोमियल इन S है, S/2 - 3। अब हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 2 निकालनी है, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -1, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 0 और पॉलिनोमियल की वैल्यू एट पाई, ये सब निकालनी है। जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो।
सिमिलरली एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर 2, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर -1, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर पाई, ये सब निकाल लिया। ठीक है जी, निकालो निकालो। निकाला? हो गया? हो गया क्या? क्या करना है, बस जहां जहां s है वहां वहां 2 रख दो, तो 2/2 -3, ये हो गया 1, 1 - 3 हो गया -2, -1/2 -3, तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम ले लो, -1 -3 2 6, -7/2, 0/2 -3, तो 0 - 3 -3 हो गया, पाई रख देंगे तो π/2 -3। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। f ऑफ 2, जहां जहां x है वहां वहां 2, तो 2/2 1 आ गया, -1 रख दिया x के लिए तो -1/2, 0 रख दिया तो 0/2, ये 0 हो गया, पाई रख दिया तो π/2। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। जहां पे भी पूछा है हर वेरिएबल की जगह वो पुट कर दो। ठीक है मेरी जान, लास्ट इस पे ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम, फिर आगे बढ़ेंगे। एक पॉलिनोमियल दिया है px, जो कि है 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 13x माइनस 13x क्यूब माइनस 4x की पावर में 4 प्लस 2/3 प्लस 2/3 x की पावर 6 प्लस 2 डिवाइड बाय 4x, ये पॉलिनोमियल दिया है हमें। ठीक है, ठीक है जी, या डिवाइड बाय खाली 4 कर दो, ये पॉलिनोमियल दिया है और हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर 1। x बराबर 1 पे पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी वो बताओ। अब पॉलिनोमियल इन x इज गिवन, अब पॉलिनोमियल इन x इज गिवन दिस, हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x बराबर 1। x बराबर 1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू बताई जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू बताई जाए कि भाई आप x बराबर अगर 1 रख रहे हैं तो ये पॉलिनोमियल क्या बन के आता है, क्या निकल के आता है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। कैसे बताओगे? पॉलिनोमियल में हर x की जगह 1 रख दो, जितने भी x दिख रहे हैं 1 रख दो, तो 2 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाय 4 प्लस 13 × 1 का क्यूब माइनस 4 × 1 की पावर 4 प्लस 2/3 × 1 की पावर 6 प्लस 2 डिवाइड बाय 4, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 - 1/4 प्लस 13 - 4 प्लस 2/3 प्लस 2 डिवाइड बाय 4। करो कैलकुलेट, करो, देखते हैं किसमें कितना है दम, देखते हैं कौन करेगा इसको कैलकुलेट, देखते हैं कौन करेगा इसको कैलकुलेट। किसको आता है एलसीएम लेना, देखा जाए आज, आज देखा जाए किसको आता है एलसीएम। नहीं आता, नहीं आता, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है बस, नॉर्मल कैलकुलेशन है बस। ऊपर अगर हम एलसीएम ले लें न्यूमरेटर में, अपॉन में 4 है और अपॉन में 3 है, 12 एलसीएम ले लें, है ना, और नीचे तो 4 चल ही रहा है, ऊपर 12 एलसीएम ले लिया। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम 12 ले लिया मान लो मैंने, है ना जी, है ना जी। तो यहाँ पे देखो 1 12 जा 12, 12 दूनी 24 माइनस 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 12 × 13 प्लस 12, यहाँ पे अपॉन 1 है, कुछ नहीं है तो अपॉन 1, कुछ नहीं है तो अपॉन 1, कुछ नहीं है तो अपॉन 1, 1 12 जा 12, 12 × 13, यहाँ पे आ गया 12 × 13। ठीक है, 1 12 जा 12, 12 × 4, 12 चौके 48, लिख लेंगे। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8,
फिर 1 12 या 12, 12 दूनी 24। तो ऊपर पूरा ये बन रहा है, ऊपर पूरा ये बन रहा है, नीचे 12 और 4, 12 और 4 तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपस में एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 चौके 48 हो गया नीचे। तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा जी बताओ, ऊपर क्या बच जाएगा सोचो। नीचे तो ये 48 हो गया, 12 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 48 हो गया। ऊपर क्या बचा, 24 माइनस 3 प्लस 12 इंटू 13। नहीं आता है तो मल्टीप्लाई कर दो ना, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 है ना, 3 2 जा 6, 2 1 6 5 1 156 माइनस 12 चौके 48 प्लस 8 प्लस 24, ये बन रहा है। ठीक है जी, तो क्या हो गया जी ये, देखो 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 24 प्लस 24 4 4 8 48 हो गए, है ना, माइनस 3 प्लस 156 माइनस 48 प्लस 8 अपॉन 48, प्लस 48 माइनस 48 कट गया, तो क्या बचा ये, 156 में से 3 गए 153 हो गए, 153 प्लस 8 8 3 11 161 अपॉन 48, ये कुछ आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है 161 अपॉन 48। क्लियर है सभी का, क्लियर है सभी का, ये आ रहा है 161 अपॉन, सिंपल कैलकुलेशन थी, इसके बाद तो सिंपल बस कैलकुलेशन है, जो हमने एलसीएम लेना सीखा है बचपन में 4th 5th 6th क्लास में, वो यूज करा है। पॉलिनोमियल्स तो यहीं खत्म हो गया था, बस x की जगह 1 रखते ही पॉलिनोमियल तो यहीं खत्म हो गया था। इसके बाद तो कैलकुलेशन करी हमने, इसके बाद तो कैलकुलेशन करी हमने, है ना, इसके बाद तो कैलकुलेशन करी हमने, पॉलिनोमियल तो यहीं खत्म हो गया था। पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x बराबर 1 पूछा है, तो हर x की जगह 1 पुट कर दिया, बस पॉलिनोमियल चैप्टर तो यहीं खत्म, पॉलिनोमियल चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो यहीं खत्म। इसके बाद तो हमने बेसिक कैलकुलेशन करी है। ठीक है जी, ठीक है जी, क्लियर है जी। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछी है पुट कर दो, बस उठा के पुट कर दो, उठा के पुट कर दो। 1 पे पूछी थी पुट कर दिया, 3 पे पूछी थी पुट कर दिया, 4 पे पूछी पुट कर दिया, 0 पे पूछे पुट कर दिया, पाई पे पूछे पुट कर दिया, शोभी पे पूछी पुट कर दिया, कृष्णा पे पूछी x की जगह कृष्णा पुट कर दिया। जहां पे पूछी है वहां पे पुट करके निकाल दो। ठीक है, ठीक है, क्लियर है जी, क्लियर है जी। आ जाइए, आ जाइए अब। तो मैंने आपको कल बताया था, मैंने आपको कल जो बताया था 80 के स्क्वायर में हमने पढ़ा है अभी, मैंने आपको जो बताया था कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, अब 2 मिनट लंबी सांस लो, ठीक है, 2 मिनट लंबी सांस लो, लंबी सांस लो मेरे साथ, लंबी सांस लो, करो करो करो, दिमाग खुलता है, दिमाग खुलता है। करो करो, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैंने कल आपको बताया भाई एक टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल। ठीक है, अगर डिग्री 1 है, डिग्री 1 मतलब लीनियर, डिग्री 2 है मतलब हाईएस्ट पावर अगर 2 है क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक। ठीक है, अब आगे का जो चैप्टर है ना मेरी जान, वो सिर्फ हमें लीनियर पढ़ना है। क्या पढ़ना है अभी आगे हमें, सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। जैसे एग्जांपल x है खाली हाईएस्ट पावर 1, x माइनस 1 हाईएस्ट पावर 1 है, x प्लस 2 हाईएस्ट पावर 1 है। हमें इस टाइप के पॉलिनोमियल्स अब आगे पढ़ने हैं जिसकी डिग्री सिर्फ 1 होती है। ठीक है, क्यों भैया आगे सिर्फ यही क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब आ रहा है समझ में, अब आ रहा है समझ में, अब आ रहा है समझ में हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों सारी चीजें पढ़ रहे थे, जिससे हमें पता चल जाए चैप्टर का नाम में लीनियर भी है। लीनियर मतलब होता है डिग्री 1, मतलब हाईएस्ट पावर 1 होगी। स्क्वायर क्यूब ये सब हमें नहीं पढ़ना, स्क्वायर क्यूब ये हमें नहीं पढ़ना, हमें सबसे आसान पढ़ना है जो कि होता है डिग्री 1। तो डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल पढ़ने हैं अभी अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल्स, डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल्स जिसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, मतलब जिनकी डिग्री क्या है 1 है, जिनकी डिग्री क्या है 1 है। ठीक है जी, जैसे मान लो कुछ ऐसा हो गया x प्लस 3 लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है। 2x प्लस 4 डिग्री 1 है, हमें सिर्फ डिग्री देखनी है। ठीक है, रूट 2x माइनस 2 x की पावर 1 है, लीनियर है। 2/x लीनियर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो हो सकता है 2 इंटू एक्स की पावर -1, लीनियर नहीं है। 4x स्क्वायर
हाईएस्ट पावर 2 हो गई, लीनियर नहीं है ना। 2x माइनस 3/2 हाईएस्ट पावर 1 है, बिल्कुल लीनियर है। ठीक है जी, तो ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। हमें एक क्यूबिक वगैरह की कहीं पे लिखा है 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये लिखा है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 हो गई, 3 हाईएस्ट पावर है, लीनियर नहीं है, क्यूबिक है। हमें क्या पढ़ने हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर पढ़ने हैं, जहां पे हाईएस्ट पावर 1 है, x की हाईएस्ट पावर 1 है, x की हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ पे तो x की पावर 3 भी है, 2 भी है, 1 है, पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये डिग्री 1 वाला पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक है। हमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर के बारे में पढ़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में अब आगे वाले चैप्टर में पढ़ना है, अब आगे इस चैप्टर में पढ़ना है, सिर्फ लीनियर पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है जी, ठीक है जी। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स को सॉल्व कैसे करते हैं, मैं तुमसे बोलूं लीनियर पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करो, है ना। मैं तुमसे क्या बोलूं, मैं तुमसे बोलूं लीनियर पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करो। सॉल्व फॉर x, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, देखो डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1, हाईएस्ट पावर 1 है, डिग्री 1। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व मतलब जो आज तक बचपन में करते हुए आए हो, जो आज तक बचपन में करते हुए, x की वैल्यू निकालो। सॉल्व का मतलब होता है सिंपल भाषा में x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो। देखो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल, कहीं ऐसे लिखा है 4y प्लस 3, बस x की जगह y है तो वेरिएबल ही, हाईएस्ट पावर 1 है, लीनियर है। ठीक है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x y z p t x, कुछ भी हो सकता है। आ जाओ, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x का मतलब x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सॉल्व कर दो, अरे बेसिक है यार, ये 7 को उधर ले जाओ बस। तो x बराबर आ गया 16 माइनस 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9। यही आंसर है, यही आंसर है। अरे क्लियर है बोंदू, क्लियर है बोंदू, बचपन में कराया ना हमने ऐसे, अरे तो बहुत बेसिक सी चीज है। x की वैल्यू निकालो, 4 को उधर ले गए तो 3x बराबर आ गया 19 माइनस 4, तो 3x की वैल्यू आ गई 15, 3 5 15, तो x की वैल्यू आ गई 5। ये आंसर। अरे क्लियर है, क्लियर है। सॉल्व फॉर x लिखा है मतलब x की वैल्यू निकालो, निकालना दोनों में, निकालना दोनों में, जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, जल्दी निकालो दोनों में, जल्दी निकालो। हो गया क्या जी, हो गया क्या जी, हो गया क्या जी। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2x प्लस 2 अंदर 6 इक्वल्स टू x प्लस 11। ठीक है जी, x वालों को एक साथ ले लो, कांस्टेंट को एक साथ, तो x इधर आ जाएगा तो माइनस x, 6 उधर जाएगा तो माइनस 6, तो हो जाएगा x बराबर 11 माइनस 6 हो गया अपना 11 में से 6 गए 5, x की वैल्यू 5। ठीक है, क्लियर है। इस वाले को सॉल्व करें तो, इस वाले को सॉल्व करें तो x बाय 3 प्लस 4 इक्वल टू 10, 4 उधर ले गए तो x बाय 3 इक्वल टू 10 माइनस 4, तो x बाय 3 की वैल्यू आ गई 10 माइनस 4 इज 6, तो x की वैल्यू आ गई 3 उधर मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, तो x की वैल्यू आ गई अपनी 18। अरे क्लियर है बोंदू, क्लियर है बोंदू। तो ये होता है हमारा, ये होता है हमारा सॉल्विंग फॉर x, सॉल्विंग फॉर x। ठीक है, तो अब आगे का जो चैप्टर है वो हमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल ही पढ़ना है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब क्या है ना कि
अभी अगर मैंने शुरू कर दिया, अब अगर मैंने शुरू कर दिया, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आगे। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब बताऊंगा, मतलब सबसे भारी चीज़ है इस चैप्टर की, बट अगर मैंने अभी शुरू कर दिया तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। और वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं आधे में नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ। फिर कल आपका संडे है, फिर हमारी क्लास होगी बहुत आगे, तो मैं बीच में वो गैप नहीं देना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ एक फ्लो में हम पूरी चीज़ को कवर करें। तो अगला जो आपका वीक है ना मेरी जान, आज मैं नहीं शुरू कराऊंगा, अब आगे मेरे को वर्ड प्रॉब्लम शुरू करवानी है, पर उसके लिए मेरे को 1 घंटा स्ट्रेट चाहिए, मतलब पूरा 1 घंटा चाहिए। तो पूरा 1 घंटा मेरे को आज नहीं मिल पाएगा। अब तो हमारे क्लास